हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसमें पोएम फर्स्ट जो आती है वो है डस्ट ऑफ स्नो, दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? आपने सुना होगा नाम, 9th क्लास में आपने पोएम पढ़ी थी द रोड नॉट टेकन, फर्स्ट पोएम थी आपकी, और 10th में भी आपकी जो फर्स्ट पोएम है दैट इज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है रेनाउंड अमेरिकन पोइट है। रेनाउंड होता है जाने माने, जाना माना जो पोइट होते हैं उनको रेनाउंड कहते हैं। द वर्ड इज RENOWNED। अच्छा, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस लिए फेमस हैं? वो फेमस हैं फ्यू वर्ड्स विद बिग मैसेजेस, कि वो थोड़ा लिखते हैं लेकिन उसमें मैसेज बहुत बड़ा होता है। ये आपने अपना द रोड नॉट टेकन में भी देखा होगा। देखिए यहाँ कुछ लिखा भी हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कोटेशन है, ऑलवेज ऑलवेज अ लार्ज सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग, कि हमेशा एक बड़ा सा सिग्निफिकेंस होता है और ये सिंपल दिखती हैं इनकी चीजें लेकिन उनका जो महत्व है वो बहुत बड़ा होता है। तो जो लिटिल थिंग है, छोटी चीजें हैं, वो टच इज अ लार्जर थिंग। छोटी बातें, जो छोटी छोटी चीजें होती है, सिंपल चीजें होती हैं, उनमें कई बार बहुत बड़े अर्थ छुपे होते हैं जो हम नॉर्मली देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ है आपकी इस पोएम में, डस्ट ऑफ स्नो में। इस पोएम में क्या है, ही टेल्स दैट समटाइम्स, कि कभी कभी हम क्या करते हैं, वी गेट स्टक इन सम लिटिल और लार्ज प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में बहुत छोटी छोटी, कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं में अटक जाते हैं और हम उन गिफ्टेड मोमेंट्स को, जो भगवान ने हमको क्षण दिए हैं जीने के लिए, उनको लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, उनको हम रिजेक्ट कर जाते हैं। जो कि हमको जीने चाहिए थे पल, उन सबको हम खराब कर देते हैं निराशा में। हम क्या करते हैं, वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स ओनली, हम प्रॉब्लम पे फोकस कर जाते हैं, सोल्यूशन पे नहीं। और एट लास्ट होता क्या है, वी कम आउट विद नथिंग एट ऑल, हम लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचता है। ऐसा करके हम उन जॉयज को, उन अपॉर्चुनिटीज को लूज कर देते हैं विच वी कुड हैव गॉट, कि उस जो हमको मिल सकते थे मौके, जो खुशियां मिल सकती थी, उनको हम खो देते हैं ऐसा करके। क्योंकि हम तो सोल्यूशन तो निकाल ही नहीं रहे थे, हम तो रिग्रेट में फंसे हुए थे। रिग्रेट होता है पछतावा, पछतावा कर रहे होते हैं और उसमें समय निकाल देते हैं और उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम सोचते नहीं हैं। नाउ कम टू द पोएम। देखिए 8 लाइन्स की पोएम है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें सेंटेंस एक ही है। देखिए फुल स्टॉप सिर्फ यहाँ आकर है, 1 सेंटेंस पोएम है, 8 लाइन्स हैं, लेकिन मैसेज बड़ा है। देखिए क्या है, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब इसमें क्या बताया हुआ है, क्रो ने क्या किया, मुझ पर शूक डाउन मतलब गिरा दिया। क्या गिराया, दिस डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के पार्टिकल्स गिराए, यानी कण गिराए कुछ स्नो के। बर्फ होती है स्नो, आइस के जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें डस्ट ऑफ स्नो कहा है। ये डस्ट ऑफ स्नो कहाँ से गिरा दिया क्रो ने मेरे ऊपर, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो थी, वो क्रो ने किसी तरह हिलाया है पेड़ को और वो मेरे ऊपर गिर गया। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे हार्ट को, मेरे मन को एक चेंज ऑफ मूड दिया, यानी मेरा मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और इससे क्या हुआ, कुछ पार्ट मेरे दिन का बच गया जो कि मैंने रू कर दिया। आई हैड रूड का यहाँ देखिए मीनिंग दिया हुआ है, हेल्ड इन रिग्रेट, जो कि मैंने पछतावे में बर्बाद कर दिया था मेरा दिन। उस दिन का कुछ पार्ट बचा दिया किसने, जब क्रो ने ये हेमलॉक ट्री पर पड़ी हुई जो स्नो थी वो मेरे ऊपर गिराई, तो मेरा मूड चेंज हो गया। मूड चेंज हो गया तो मेरा दिन बच गया, जो बाकी और भी मैं पछतावे में खराब कर सकता था, है ना। हेमलॉक ट्री क्या होता है, देखिए पॉइजनस प्लांट, एक जहरीला पेड़ होता है जिसपे व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो जो पोइट है वो मस्ट बी पासिंग बाय द ट्री, वो ट्री के पास से गुजर रहे होंगे और ऊपर से क्या, वो सैड मूड में थे उस टाइम पे, बहुत ही सैड मूड में थे। और ये क्रो ने वो जो हेमलॉक ट्री से ये डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा दी, तो उनसे उनका मूड चेंज हो गया, यानी माइंड डाइवर्ट हो गया उस उन जो भी विचार उनके। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कभी कभी कुछ लोग हमारी मूड को चेंज कर देते हैं। मूड चेंज करने का मतलब क्या है कि हम बहुत सैड थॉट्स में होते हैं और मूड जब चेंज होता है, मूड का यहाँ मतलब है हमारा एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव टू सी दैट प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे।
कि अगर हम किसी प्रकार की सैड थॉट्स में उलझे हुए हैं तो हमारा मूड कोई चेंज कर दे तो हम बहुत सारा जो पार्ट जो निराश होकर हमने बिता दिया था अपना दिन, उसको हम फिर से ठीक कर सकते हैं। अपनी उस ये जो डे यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम कोई काम कह सकते हैं या लाइफ भी कह सकते हैं कि डे जो हमने खराब कर दिया था या और हम खराब कर सकते थे अपना सैड मूड लेकर या उसको पछतावे में बिताकर। तो जब मूड चेंज हो जाता है यानी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जब हमारी सैड थॉट्स वो जो एक प्रकार से एक मोनोटोनस तरीके से हम सोचते आ रहे हैं, उसको हम उस मूड को, उस एटीट्यूड को, उस पर्सपेक्टिव नजरिए को अगर हम चेंज करके देखें तो हो सकता है हमें कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएं और बाकी का जो हमारा समय है जो खराब हो सकता था वो हम बचा पाएं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर 2 जो दिया हुआ है सेकंड पार्ट है, उसमें लिया हुआ है अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री अभी हमने पढ़ा है क्या है। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट more beautiful tree such as maple or an oak or a pine। इसने पूछा है कि पोएट ने कोई और सुंदर पेड़ क्यों नहीं लिया, हेमलॉक ट्री ही क्यों लिया। अब इसका क्या जवाब है हमारे पास कि हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ होता है जिसके ऊपर स्नो आराम से ठहर नहीं सकती है। उस पे स्नो तब ठहरेगी जब वो बहुत ज्यादा क्लॉग्ड हो, मॉइस्ट हो, यानी वो भर गया हो। यानी जैसे कि हेमलॉक ट्री में जब बहुत नमी होती है, स्नो उस पर तभी ठहरती है। हियर इट मीन्स कि जब इंसान पेसिमिस्ट होता है यानी निराशावादी होता है तो परेशानियां और बढ़ जाती हैं। ऐसे में डस्ट ऑफ स्नो चाहिए हमें भी, वो है एफर्ट्स टू थिंक पॉजिटिव। उस समय सकारात्मक सोच की कोशिश करनी चाहिए, फिर हम भी टाइम वेस्ट होने से अपना बचा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस की। अब राइम स्कीम क्या है पोएम की, ए बी। तो पोएम फर्स्ट स्टेंजा की हो गई ए बी, देन सी डी, ये राइम स्कीम है। और जो इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं हमारी, पहली है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है, सेम सेंटेंस जब नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होता है विदाउट एनी पंक्चुएशन, कोई पंक्चुएशन, ये तो देखो पूरी पोएम में है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, आपने पढ़ी हुई है पंक्चुएशन। तो बिना पंक्चुएशन मार्क के जब एक ही सेंटेंस की पोएम में मैंने आपको बताया था, एक ही सेंटेंस जब अगली लाइन में भी कंटिन्यू हो रहा होता है बिना पंक्चुएशन मार्क के, तो उसे इंजैबमेंट कहते हैं। तो ये तो पूरी पोएम में है। उसके अलावा है एलिट्रेशन क्या होती है, अकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड, जैसे हैज हार्ट, एच हैज हार्ट, और सेव्ड सम, ये यहाँ पर है एलिट्रेशन, ये हैज और हार्ट। और पोएटिक डिवाइस है इसके अंदर जो यूज हुई है वो है बेटा एसोनेंस होती है प्रोमिनेंस ऑफ वाउल साउंड जब बार बार दिखाई देता है, जैसे कि इस लाइन में देखिए, शुक डाउन ऑन मी। तो शुक में ओ, देन अगेन ओ, तो ये वाउल साउंड हो गई हमारी, इसकी प्रोमिनेंस ज्यादा हो गई, ज्यादा बार ये हो गया। तो ये हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस हैं इंजैबमेंट, एलिट्रेशन, एसोनेंस, और राइम स्कीम है ए बी सी डी। थैंक यू स्टूडेंट्स।